हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्रेश लेक्चर। आज हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिनोमिना होता है जहाँ पे लाइट सेम मीडियम में बेंड हो जाती है। और ये फिनोमिना होने के लिए हमें दो डिफरेंट मीडियम लगेंगे, एक डेंसर मीडियम और एक रेयरर मीडियम हमें लगेगा। एंड इट इज़ मैंडेटरी टू हैव इंसिडेंट रे इनटू द डेंसर मीडियम। लाइट डेंसर मीडियम में ट्रैवल होनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे शुड बी इन द डेंसर मीडियम, तभी ये फिनोमिना होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। सो दिस फिनोमिना कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन द लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है। सो यहाँ पे हम कुछ मैथमेटिक्स करते हैं। सिचुएशन क्या है समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने 3 इंसिडेंट रे लिए हैं फ्रॉम द डेंसर मीडियम और उनके रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टेड रे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा था, ये ग्रे कलर की लाइट, तो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई दूसरे मीडियम में, एयर मीडियम में। हमने थोड़ा एंगल बढ़ा दिया। जैसे तुम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाओगे, लाइट जो निकलने वाली है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि बाहर एयर है, दैट इज रेयरर मीडियम। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो पहले ग्रे कलर की लाइट आई, सो वो जाएगी रिफ्रैक्ट होके, लेट से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। हमने एंगल थोड़ा बढ़ा दिया और कोई दूसरी लाइट ले लो यहाँ पे, तो उसका रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ जाएगा। और बढ़ते बढ़ते एक एंगल हमें ऐसा मिला, ये पर्पल कलर का, वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री वाला एंगल फॉर्म कर रही है। हमने कहा अच्छा भाई, और थोड़ा सा टेम्प्ट हो गए हमने थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया और देखा कि क्या हो रहा है। जैसे हमने थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया, ये जो लाइट है ना, ये लाइट वही मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो गई। द लाइट बेंट इनटू द सेम मीडियम, नीचे आ गई। हमने कहा कि अच्छा, कोई पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल के बाद लाइट ऑफ इंसिडेंट होती है तो वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वो पता कैसे चला हमें? थ्रू दिस क्रिटिकल एंगल थीटा सी। सो क्रिटिकल एंगल पे क्या हो रहा है, वो एंगल पे जो लाइट जाने वाली है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, मतलब पैरेलल टू बाउंड्री जा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, लाइट अपने मीडियम में वापस आ जा रही है। तो ये थीटा सी का कुछ फॉर्मूला हम निकालते हैं। सो हमने कहा कि हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे अभी फॉर दिस ग्लास टू एयर मीडियम इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे के लिए। हमने स्नेल्स लॉ लगाया, म्यू जी इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटू साइन आर। ठीक है। किसके लिए? हम ये सेकेंड वाले केस के लिए लगाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? थीटा सी के बराबर है। उसको हमने स्पेशल नाम दिया क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट। और उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था? नॉर्मल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा था? 90 डिग्री। इसलिए आर को हमने पुट किया 90 डिग्री। ये यहाँ पे देखो। सो म्यू जी इंटू आई की जगह पे साइन थीटा सी लिख दिया। यहाँ पे एयर मीडियम है तो उसका जो म्यू आर है, म्यू ए है, वो हमने 1 पुट कर दिया। आर की जगह पे क्या पुट करना है? 90 डिग्री, वो पुट कर दिया। ये टोटल टर्म 1 हो गई। सो हमें साइन थीटा सी का फॉर्मूला मिल गया 1 अपॉन म्यू जी। इससे क्या पता चलता था? हमें थीटा सी मिलेगा। कोई भी पर्टिकुलर डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी, उसका थीटा सी निकालोगे, मतलब क्या निकालोगे तुम? ऐसा एंगल, लेट से कि ये एंगल है 42 डिग्री, मतलब 42 डिग्री के बाद कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, लेट से 43 डिग्री। सो 43 डिग्री एंड अबो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बाउंड्री वाला एंगल कौन सा था यहाँ पे? 42 डिग्री फॉर से। उस पर क्या हो रहा है, लाइट कैसी जा रही है? ये जो बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर जा रही है। 42 डिग्री के आगे लेट से 42.001 अगर डिग्री हम लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो लाइट क्या करेगी? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये फिनोमिना हमें पढ़ना था। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, अगर एयर ना हो के कोई दूसरा रेयरर मीडियम हो, सो फॉर एनी अदर रेयरर मीडियम देन एयर, यहाँ पे जैसे 1 आया था म्यू, तो वहाँ पे म्यू आर पुट कर देंगे, कोई दूसरा रेयरर मीडियम होगा तो। और साइन थीटा सी का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू जी, म्यू आर अपॉन म्यू जी। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऊपर जो है छोटा नंबर चाहिए, नीचे जो है बड़ा नंबर चाहिए। मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द न्यूमरेटर शुड बी स्मॉल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द डिनोमिनेटर शुड बी बिगर। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से हमेशा कम होगी, मैक्सिमम 1 होगी और उससे कम ही होती है। ठीक है। सो लाइकवाइज हम कुछ न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन दिया है
फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर एयर एंड ग्लास इंटरफेस। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। और ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो लाइट इंसिडेंट रे वो डेंसर मीडियम में ही ट्रैवल करेगी। ये थीटा सी हमें फाइंड आउट करना है ताकि लाइट पैरेलल चले जाए, दैट इज रिफ्रैक्टिव एंगल इज 90 डिग्री। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल थीटा सी। इसको 1 पुट किया, इसको 1.5 पुट कर दिया, 1.5 को 3/2 पुट कर दिया, 2 ऊपर चला जाएगा। सो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 2/3 एंड थीटा सी इज द साइन इनवर्स ऑफ 2/3। सो ये जो साइन इनवर्स 2/3 उससे आगे एंगल लेके जाओगे तो वो लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो आंसर इज साइन इनवर्स 2/3 इज द क्रिटिकल एंगल। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे एक ग्लास दिया है, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल बता दिया है 42 डिग्री। लाइट इस प्रकार से आ रही है फ्रॉम एयर मीडियम। हमें इसका पाथ कंप्लीट करना है व्हेन द लाइट एंटर्स इनटू द ग्लास मीडियम एंड हाउ इट लीव्स फ्रॉम दिस ग्लास मीडियम। तो हमने देखा कि लाइट अगर नॉर्मल यहाँ पे निकालते हैं ये सरफेस के लिए, तो नॉर्मल के पैरेलल जाती है तो वो अनडेविएटेडली मीडियम के थ्रू पास हो जाएगी। तो हमने कहा कि लाइट अनडेविएटेडली अंदर आ गई। नाउ द लाइट इज स्ट्राइकिंग टू दिस मीडियम, यहाँ मीडियम पे हमने नॉर्मल निकाल दिया, तो ये लाइट यहाँ पे एंटर कर रही है, तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो हमने देखा कि पहले ये ट्रायंगल पे ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, 45 होगा। नॉर्मल के साथ सरफेस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो 90 में से इस 45 को हटा दिया तो ये बचा हुआ 45 डिग्री मिला। इस तरीके से हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट मिल गया फॉर दिस सरफेस इज 45 डिग्री। हमने देखा कि क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा है तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हमने कहा कि इसका कोई चांस नहीं है, लाइट बाहर नहीं जा सकती क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये 45 तो ये भी 45। तो हमने देखा कि ये टोटल जो एंगल है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में वो 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है मतलब ये नीचे वाले सरफेस से वो नॉर्मल निकालोगे तो पैरेलल लाइट जा रही है। इसका मतलब है ये भी लाइट जब निकलेगी अनडेविएटेडली ये सरफेस से बाहर की तरफ एयर में निकल आ जाएगी। ठीक है, सी द क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है फॉर अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन, एक ग्लास दी है एक क्वार्टर सर्कल के शेप में जिसका क्रिटिकल एंगल है इस ग्लास का 42 डिग्री और हमें इंसिडेंट रे दी है इस पिंक कलर के और उसका कुछ एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल से 42 डिग्री। उसका पाथ हमें कंप्लीट ट्रेस करना है, जब वो ग्लास के अंदर जाएगी क्या बाहर जाएगी, बाहर जाएगी तो किस एंगल पे प्रोड्यूस करेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। ओके, सो ये एंगल 42 डिग्री है तो इसकी रे डायग्राम हमने कंप्लीट की। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने देखा 90 माइनस 42 डिग्री 48 डिग्री बना यहाँ पे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 48 डिग्री विच इज़ ग्रेटर देन 42 डिग्री, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर अभी ये बाउंड्री को हिट करेगी। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 48 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 48 डिग्री, राइट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अभी लाइट ये सरफेस पे हिट करेगी। यहाँ पे हमने नॉर्मल निकाली, ये सरफेस है, नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर ही निकालोगे। ये अगर 48 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 48 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज़ 48 डिग्री। हमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए था तो 90 में से इस 48 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो ये 90 में से इस 48 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बचेगा 42 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 42 डिग्री फॉर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी आल्सो 42 डिग्री। लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा थीटा सी दैट इज क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री है। सो 42 डिग्री इज अ क्रिटिकल एंगल। जब इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है विल पास ग्रेजिंग टू द बाउंड्री।
मतलब ये बाउंड्री को टच करते हुए वो चली जाएगी, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। वही हमने लिखा है, एट द सेकेंड इंटरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू 42 डिग्री विच इज equal to critical angle, so the emergent ray will pass grazing the second interface, ये second interface. Okay, this is the complete ray diagram for the angle of incidence.